हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का उष्मा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट। तो आइए जानते हैं उष्मा क्या होता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि उष्मा क्या होता है। उष्मा जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना है ताप। ताप क्या होता है। तो ताप जो होता है, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमें गर्म होना या फिर ठंडा होने का एहसास दिलाता है, उसे हम ताप कहते हैं। ठीक है। ताप क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो क्या होता है, हमें गर्म होने लगता है या फिर ठंडा लगता है। तो जो हमें सूचना मिलता है वही क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। और उष्मा जो होता है, गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि हम किसी गर्म वस्तु के नज़दीक जाते हैं, जलता हुआ आग होता है, उसके नज़दीक जाते हैं तो आग को हम टच भी नहीं कर पाते हैं, और उससे कोई वस्तु है जो हमारी ओर आते रहता है और हमें गर्म कर देता है। उसे बिना टच किए हुए ही हम गर्म होने लगते हैं उसके नज़दीक जाने के बाद। मतलब कोई वस्तु है जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर आने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि उष्मा क्या होता है तो लिखेंगे उष्मा क्या होता है, वह वस्तु जो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ जलता हुआ मोमबत्ती बना दिए हैं, और इस जलते हुए मोमबत्ती से यहाँ पर कोई आदमी है, इससे क्या होगा, यहाँ पर आप कोई चीज़ है जिसको आप देख नहीं पाते हैं, जो उष्मा के रूप में गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर जाते रहता है, वही क्या कहलाता है, उष्मा कहलाता है। तो जान गए उष्मा क्या होता है। और ताप होता है जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, और उष्मा में क्या होता है, बिना छुए हुए हमें पता चल जाता है। मतलब गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु के कोई वस्तु आते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। ताप को थर्मामीटर से मापते हैं। ठीक है। और थर्मामीटर का जो रेंज होता है 10 से 110 डिग्री होता है। मतलब थर्मामीटर 110 डिग्री से ज़्यादा तापमान को नहीं मापता है, डॉक्टरी थर्मामीटर। और ये जो उष्मा होता है, उष्मा जो होता है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ठंडे वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जाते रहता है। तो वो जो स्थानांतरण होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है, उसका 3 विधि होता है। एक होता है चालन, संवहन और विकिरण। 3 तरह से उष्मा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना उष्मा का क्या कहलाता है, उष्मा का हम स्थानांतरण कहते हैं। उष्मा का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। उष्मा का स्थानांतरण 3 विधि से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। आइए जानते हैं चालन संवहन क्या होता है। संवहन होता है जैसे कि वायु का गर्म होना। संवहन में क्या होता है, वायु का गर्म होना, जल का गर्म होना, ये सारे जो होते हैं, वायु का गर्म होना, जल का गर्म होना, ये संवहन विधि द्वारा होता है। तो संवहन किसे कहते हैं, संवहन में होता है जब हम किसी जल को गर्म करते हैं। तो जल को जब हम गर्म करते हैं तो उसके जो जल के जो अणु होते हैं वो गर्म होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम इस सतह को, ये ग्लास के इस सतह को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये सतह गर्म होता है, और यहाँ से गर्म जो जल के कण गर्म हो जाते हैं वो गर्म होकर के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के जल को वो गर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो गैप हो जाता है, इस गैप को भरने के लिए फिर जो है सो आसपास के जो जल होते हैं सो इस गैप को भर देते हैं। इसीलिए जल का जो सतह होता है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गर्म होता है, काहे कि यहाँ क्या होता है, जल के कण गर्म होकर के ऊपर जाते हैं। तो संवहन में आपने क्या समझा कि वस्तु का जो कण होता है, जैसे जल को गर्म किए तो जल का कण एक जगह से दूसरे जगह जा करके क्या किया, गर्म किया, दूसरे जगह के जल को गर्म किया, तो उसको हम कहेंगे संवहन। तो संवहन को हम कैसे लिखेंगे, संवहन किसे कहेंगे, तो संवहन कहेंगे जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके कण गर्म होकर के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, और एक सतह को जब हम गर्म करते हैं तो उस गर्म सतह के जो कण होते हैं वो ठंडे सतह की ओर जा करके उस दूसरे सतह को भी गर्म कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं संवहन। मतलब कण एक जगह से दूसरे जगह जा करके उष्मा को स्थानांतरण कर देता है, तो उसको कहते हैं हम संवहन। और चालन में जो होता है, ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है, जैसे लोहे का छड़ गर्म होना। ठीक है।
जितने भी ठोस वस्तु होते हैं उसको हम गर्म करते हैं चालन विधि द्वारा। तो चालन विधि में क्या होता है, जब हम एक सतह को गर्म कर, जैसे ही लोहे की एक सतह को जब हम गर्म करेंगे तो दूसरा सतह अपने आप गर्म हो जाता है। तो उसमें लोहे के कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। लेकिन संवहन में क्या होता है, जल के कण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे वायु में भी गर्म होता है तो वायु के कण, गर्म कण क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं, और क्या होता है, ऊपर के सतह भी गर्म हो जाते हैं। लेकिन चालन में क्या होता है, वैसा नहीं होता है, कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता उसमें क्या होता है कि वो कण इसी एक ही जगह रह करके कंपन करने लगते हैं और दूसरे सतह के कण को कंपन करके एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। तो उसे हम कहते हैं चालन। तो चालन संवहन में बेसिक अंतर ये हो गया कि इसमें जो होते हैं कण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और इसमें कण क्या होते हैं, कंपन करते हुए एक जगह से दूसरे जगह। एक कण अगर कंपन करता है तो दूसरे कण को भी वो कंपन करा करके ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं तो उसे हम कहते हैं चालन। और विकिरण होता है जिसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है। विकिरण में क्या होता है, कोई भी माध्यम बिना किसी माध्यम के एक सतह से दूसरे सतह को गर्म कर देता है। तो विकिरण आपको अगले वीडियो में दोस्तों बच्चों बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।